नमस्कार मित्रों, हम हिंदी विषय का शिक्षण कर रहे थे और उसका आज अगला बिंदु हमारा है क्रिया के पक्ष। यानी क्रिया के पक्ष जिन्हें हम सूचक अंश भी कहते हैं, यानी इसे हम दूसरा नाम सूचक अंश कह सकते हैं। यानी कहीं कहीं क्षण भेद दिया हुआ होता है। ये क्या होता है मित्रों? क्रिया के पक्ष यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी क्रिया की जो प्रक्रियागत अवस्था होती है उसका बोध होता है, उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हर कार्य किसी न किसी समय अवधि में होता है ना, कभी कोई प्रारंभ, कोई समापन, कोई बीच, यानी किसी न किसी समय अवधि के मध्य होता है जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक फैला हुआ होता है। इस अवधि में होने वाले जो कार्य व्यापार होते हैं उन्हें देखना ही क्रिया का पक्ष कहलाता है। यानी क्रिया के पक्ष की अगर एक परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा वैसे अनेक प्रकार से आप लिख सकते हो, लेकिन एक अपने लिखते हैं कि सहायक क्रिया के वे अंश सहायक क्रिया के वे अंश, यानी सहायक क्रिया के वे अंश, अंश का मतलब होता है भाग, यानी छोटा सा टुकड़ा जो क्रिया की, वो अंश क्या करेंगे, जो क्रिया के बारे में बताएंगे कि जो क्रिया की है ना पूर्णता, यानी क्रिया पूर्ण है या नहीं, अपूर्णता यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है या क्रिया चल रही है, अपूर्ण है, या क्रिया बार बार हो रही है, जिसे आप आवर्ती कह सकते हो, है ना, या आप कह सकते हो कि क्रिया मतलब कोई बार बार हो रही है लेकिन होकर के रुक गई है। यानी इस प्रकार क्रिया की जो स्थिति होती है उनकी, यानी या क्रिया की स्थिति की सूचना दे, यानी क्रिया की स्थिति क्या है उसकी सूचना हमें मिले, उसे आप क्या कह सकते हो, उसे क्रिया का पक्ष कह सकते हैं, या आप इसको सूचक अंश भी कह सकते हैं। यानी सहायक क्रिया के वे अंश जो क्रिया की पूर्णता है ना, पूर्णता, अपूर्णता, आवर्ती या क्रिया की स्थिति की सूचना दे, उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। मित्रों, क्रिया के पक्ष की बात करें तो मुख्य रूप से हम 7 पक्ष पढ़ने वाले हैं। क्रिया के 7 पक्ष पढ़ने वाले हैं। देखो कौन कौन से क्रिया के पक्ष होते हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला क्रिया का पक्ष है आरंभ बोधक। कौन सा? आरंभ बोधक। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आरंभ का बोध करवाने वाला, यानी जिससे क्रिया आरंभ होने की सूचना मिलती है। आरंभ बोधक में क्या होगा? जिससे क्रिया आरंभ होने की सूचना मिलती हो, वो आरंभ बोधक में आएगी, है ना। जैसे रमेश खाना खाने लग गया है, यानी यहां रमेश ने क्या किया है, खाना खाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, यानी खाना खाने वो लग गया, यानी क्रिया आरंभ हो चुकी है। अगर और उदाहरण लेते हैं तो हम ले सकते हैं संगीता पढ़ने लग गई है। मित्रों, यहाँ क्या संगीता ने काम आरंभ कर दिया, किसका कार्य आरंभ कर दिया, पढ़ने का। रमेश ने क्या कार्य आरंभ किया,
खाना खाने का। तो यह होता आरंभ बोधक मित्रों। दूसरा जो होता है आरंभ बोधक में क्या होता है, क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है, जैसे रमेश खाना खाने लग गया और संगीता पढ़ने लग गई। दूसरा जो क्रिया का पक्ष है उसको हम पढ़ रहे हैं सातत्य बोधक पक्ष। यानी नाम से भी स्पष्ट हो रहा सातत्य, लगातार सतत रूप से जो क्रिया चलती है। यानी इससे क्या होगा, क्रिया के वर्तमान में है ना, क्रिया का वर्तमान में जारी रहने की सूचना मिलती है। यानी क्रिया सतत चल रही है, यानी क्रिया रुकी रही है। यानी इसमें क्रिया क्या है, वर्तमान में लगातार चालू रहने का बोध होता है, यानी क्रिया चल रही है। जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे महिराम एक लड़का है, महिराम पढ़ रहा है। यदि महिराम के पढ़ने की क्रिया वो क्या है, चालू है, यानी वो चल रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, सोमराज स्नान कर रहा है। यानी यहाँ सोमराज जो करता है, काम को करने वाला, स्नान करने की उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, चालू है, नहीं चल रही है, जारी है। इस प्रकार के जहां वाक्य होते हैं वो किस में आएंगे, सातव्य बोधक में आएंगे। जैसे इसमें क्रिया क्या होगी, रहा है, रही है, इस प्रकार के। जैसे पतंग उड़ रही है ना, पतंग उड़ने का काम जारी है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा जो क्रिया का पक्ष है जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रगति बोधक। कौन सा, प्रगति बोधक। यानी प्रगति से स्पष्ट हो रहा है अपने को ना, प्रगति से स्पष्ट हो रहा है कि काम प्रोग्रेस में है। काम क्या है, प्रोग्रेस में है। तो हम कह सकते हैं इससे क्रिया हमें लगातार वृद्धि होगी, यानी प्रगति होगी क्रिया में, क्रिया में लगातार वृद्धि होने का बोध हो, है ना। इसमें क्या होगा, क्रिया में लगातार वृद्धि होने का बोध होता है। यानी काम क्या है, किसमें बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उदाहरण लेते हैं। जैसे विश्व में जनसंख्या है ना लगातार बढ़ रही है। यानी यहाँ बढ़ने का काम चालू है, जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। जैसे और उदाहरण लेते हैं ना, बारिश है ना लगातार ना बढ़ रही है ना, या बारिश में बाढ़ का पानी गांव की तरफ लगातार बढ़ रहा है। यानी जहां प्रगति हो, कार्य में काम बढ़ता हुआ दिखाई दे, यानी इस प्रकार क्रिया हो, वृद्धि का बोध हो, वहां क्या है कि प्रगति बोधक पक्ष होता है। अगला पक्ष है पूर्णता बोधक पक्ष, है ना। प्रगति बोधक में क्या होगा, इसमें क्रिया में लगातार वृद्धि होने का सूचना मिलेगी। जैसे विश्व में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और बारिश लगातार हो रही है। अगली जो हमारे क्रिया का पक्ष है वो कौन सा है, पूर्णता। यानी स्पष्ट बात है, इसमें क्या है कि कार्य पूर्ण होने का बोध करवाएगा, है ना। क्रिया पूरी तरह क्या हो चुकी हो, समाप्त होगी, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है। यानी क्रिया पूरी हो चुकी है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि गोवर्धन खाना खा चुका है ना। जैसे गोवर्धन खाना खा चुका है।
मित्रों यहाँ क्या है कि खाना खा रहा था गोवर्धन, खाने खाने की क्रिया उसकी पूरे हो चुकी है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, रामेश्वर ने ना पाठ पढ़ा, यानी यहाँ रामेश्वर के पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। जैसे और उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण रेल गाड़ी चली गई, यानी यहाँ रेलगाड़ी का जाने का काम हो चुका है। यानी इसमें आकारांत शब्द होंगे, या होगा या चुका चुकी, ये जो आते हैं वो किस में आएंगे, पूर्णता बोधक में आएंगे। तो मित्रों ये पूर्णता बोध, इसमें कार्य पूर्ण होने का बोध पूर्णता बोधक में आता है। पूर्णता बोधक पक्ष होता है क्रिया का, जैसे गोवर्धन खाना खा चुका, रामेश्वर पढ़ चुका, रेलगाड़ी चली गई। अब है नित्य बोधक अपूर्ण पक्ष। नित्य बोधक अपूर्ण पक्ष। देखो नित्य बोधक, नित्य हमेशा क्रियाएं होती है, लेकिन वो क्या है, पूरी तरह पूर्ण नहीं हुई, क्रिया चल रही है, इसमें क्रिया नित्य होने का बोध होता है ना। क्रिया के नित्य होने का बोध होता है, परंतु वह पूर्ण या आप कह सकते पूरी नहीं हुई हो। यानी यहाँ क्रिया क्या होगी, चलती रहेगी, है ना, क्रिया पूरी नहीं होगी, ये नित्य बोधक में आएंगे। जैसे आज हुआ है, कल होगा, परसों होगा, जैसे है ना, उदाहरण जैसे मतलब वो श्रवण शिक्षक है, यानी श्रवण शिक्षक है, कल ही रहेगा, आज है, कल था, कल रहेगा, यानी वो शिक्षक है तो शिक्षक ही रहेगा, यानी हमेशा वो शिक्षक रहने वाला है। नहीं, उसने शिक्षा ग्रहण किए, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, तो शिक्षक है और रहेगा, है ना। इस प्रकार के इसमें आती है। और अगली क्रिया की बात करते हैं, आवर्ती बोधक पक्ष, है ना। आवर्ती बोधक पक्ष। आवर्ती का मतलब आपको पता ही मित्रों, किसी का बार बार आना, है ना, वो आवर्ती बोधक में आएगी। यानी कोई क्रिया वो बार बार हो रही है, यानी क्रिया का बार बार घटना, यानी कार्य बार बार हो ऐसा पता चले, यानी इसमें क्रिया क्या है, बार बार घटती है। इसमें क्रिया बार बार घटित होती है ना मित्रों। इसमें क्या है, क्रिया बार बार घटित होती रहती है ना। जैसे सीमा स्नान करती है, यानी सीमा ने स्नान कर लिया, आज कल और करेगी, परसों और करेगी, यानी स्नान करने की क्रिया को बार बार करेगी। जैसे अक्षत पढ़ता है, यानी अक्षत ने पढ़ लिया, रुका, फिर पढ़ लिया, रुका, फिर पढ़ लिया, फिर रुका, यानी पढ़ने का काम वो करता ही रहेगा। वो किसमें आएगा, आवर्ती बोधक में आएगा। अब अगला है अभ्यास बोधक पक्ष। कौन सा, अभ्यास बोधक पक्ष। अभ्यास बोधक पक्ष। अभ्यास का आपको पता ही है, सबसे पता चल रहा है, अभ्यास होने का बोध हो, यानी इसमें क्या है, इसमें जो क्रिया है, इसमें क्रिया में अभ्यास होने का बोध होता है। कैसे होता है मित्रों, देखो इसमें क्रिया का अभ्यास होने का बोध होता है। कैसे होगा अभ्यास, आप यानी अभ्यास कह सकते हैं। कैसे होता है, जैसे है ना, हम कह सकते हैं कि चाचा जी रोज घूमने जाते हैं ना,
तो घूमने जाने से क्या होगा, उनका अभ्यास होगा, है ना। जैसे चाचा जी रोज घूमने जाते हैं, यानी यहाँ घूमने का अभ्यास हो रहा है। जैसे आप कह सकते हो सोमराज प्राय खेलता है, सोमराज प्राय खेलता है। अब यहां देखो सोमराज के खेलने का अभ्यास हो रहा है। क्या हो रहा है? खेलने का अभ्यास हो रहा है। इस प्रकार मित्रों ये क्रिया के पक्ष थे। हमने क्रिया के पक्ष को पढ़ ली है। क्रिया के पक्ष इसे इंग्लिश में एस्पेक्ट कहते हैं, इसे सूचना या चिन्ह भी कह सकते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी क्रिया की प्रक्रिया जो होती है उसकी अवस्था का पता चले, यानी क्रिया मतलब किसी न किसी समय पीरियड में होती है, यानी शुरू भी होगी और अंत भी होगी। इस अवधि में जो कार्य व्यापार होता है उस कार्य व्यापार को देखना ही क्या कहलाता है? क्रिया का पक्ष कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं जो सहायक क्रिया है उसके अंश जो क्रिया की पूर्णता का बोध कराए, अपूर्णता का बोध कराए, आवर्ती का बोध कराए, स्थिति का बोध कराए, अभ्यास का बोध कराए, नित्यता का बोध कराए, प्रगति है इनका बोध कराए, उन्हें पक्ष या सूचक अंश कहते हैं। तो मित्रों ये थे हमारे क्रिया के पक्ष, है ना। आपने हमारी क्लास को देखा, है ना। अच्छी लगे तो लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। थैंक यू मित्रों।